हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, एक नई अपडेट लेकर आया हूँ। बिहार में जो आंगनबाड़ी बहाली चल रही है ना फ्रेंड्स, उसमें दरभंगा का सुपरवाइज़र वैकेंसी का क्या स्थिति है। आइए हम लोग ऑफिशियल नोटिस देखते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, फटाफट देख लेते हैं। देख सकते हैं, समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS दरभंगा अंतर्गत अनुबंध के आधार पर आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के नियोजन संबंधी विज्ञापन। विज्ञापन संख्या देख सकते हैं 1/2024 है। सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि दरभंगा जिले में समेकित बाल विकास सेवाएं आंगनबाड़ी सेवाएं अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविकाओं से महिला पर्यवेक्षिका के 48 रिक्त पदों पर अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु विभागीय मार्गदर्शिका ज्ञापन देख सकते हैं, दिनांक देख सकते हैं एवं संशोधित पत्रांक दिनांक देख सकते हैं एवं अन्य पत्रों से प्राप्त मार्ग निर्देशों के आलोक में दरभंगा जिले में कार्यरत इच्छुक आंगनबाड़ी सेविकाओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जो पहले से सेविका हैं वही लोग अप्लाई करेंगे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। निदेशक ICDS निदेशालय बिहार पटना के पत्रांक देख सकते हैं 5001 दिनांक 28/8/2024 के द्वारा आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पद नियोजन हेतु ऑनलाइन आवेदन पोर्टल का लिंक देख सकते हैं, HTTP लिखा हुआ है, देख ले अच्छे से। वैकेंसी लिस्ट .aspx पर अपना पंजीकरण कर ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकेंगी। आप लोग को ऑनलाइन ही आवेदन देना है। नियोजन हेतु जिले में रिक्त से संबंधित विस्तृत सूचना एवं ऑनलाइन आवेदन किए जाने की प्रक्रिया यूजर गाइडलाइन के रूप में भी दरभंगा जिले के आधिकारिक वेबसाइट darbhanga.nic.in नोटिस कैटेगरी रिक्रूटमेंट पर प्रदर्शित है। आप वहां से भी देख सकते हैं नोटिस को और पढ़ सकते, अच्छे समझ सकते। इसमें से भी आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ समझ सकते हैं। एवं जिला प्रोग्राम कार्यालय ICDS समाहरणालय दरभंगा के सूचना पट पर देखा जा सकता है। वहाँ पे भी कार्यालय में भी सटा हुआ है, वहाँ से भी कुछ कन्फ्यूजिंग हो तो पता कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए आइए देख लेते सीट कहाँ कहाँ कैसे है। देखिए, दरभंगा जिले में रिक्त 48 पदों पर नियोजन हेतु कोटिवार विवरण निम्न प्रकार है। अनुसूचित जाति 7, अनुसूचित जनजाति 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 9, पिछड़ा वर्ग 6, पिछड़ा वर्ग की महिला 1, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 5, अनारक्षित टोटल 19। कुल पद की बात करें तो 48 है, वो भी सुपरवाइजर में, तो मायने रखता है। आप लोग फटाफट अप्लाई करें और स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से देख ले। कैटेगरी वाइज सीट है, ठीक है। आगे चलते हैं। रिक्त पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की समय सीमा निम्नवत है। देखिए, समय सीमा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की तिथि 15/10/2024 से ऑलरेडी स्टार्ट है, से 4/11/2024 तक की संध्या 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। मीन्स 15/10/2024 से ऑलरेडी स्टार्ट है और लास्ट डेट 4/11/2024 तक है, वो भी संध्या 5 बजे तक ही है। तो आप लोग जल्द से जल्द अप्लाई कर दें। दिनांक 4/11/2024 की संध्या 5 बजे के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। टाइम के बाद तो स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्लियर पहले ही कर दिया। आगे चलिए नंबर 3 में। आवेदिका द्वारा पूर्णतः भरे हुए ऑनलाइन आवेदन प्रिंट आउट की एक प्रति सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ निबंधित डाक से जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS समाहरणालय दरभंगा पिन कोड 846001 के पते पर अनिवार्य रूप से प्राप्त होनी चाहिए। तो ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है फ्रेंड, इसको नंबर 3 को नोट कर ले, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ ले। डाक से भी भेजना है प्रिंट आउट। लिफाफे के बाईं ओर आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पद हेतु आवेदन लिखना आवश्यक है। आवेदन हाथों हाथ स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बिना ऑनलाइन आवेदन अथवा निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदन विचारणीय नहीं होंगे, ये भी क्लियर कर दिया है। आवेदन की एक प्रति अपने पास अवश्य सुरक्षित रख लेंगे, एक प्रति अपने पास भी रखना है। साथ ही अंडरटेकिंग देना अनिवार्य होगा कि वे नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे, ये भी पहले क्लियर कर देना है।
निबंधित डाक विज्ञापन की तिथि अगले दिन से 21 दिनों के अंदर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS दरभंगा को कार्यालय अवधि में प्राप्त हो जाना चाहिए। 21 दिन के अंदर ही बोल रहा है। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ ले, समझ लें। बाद में प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, क्लियर कर दिया। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के उपरांत आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न कर भेजना अनिवार्य हो गया। डॉक्यूमेंट सभी देख ले, सबसे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है डॉक्यूमेंट, देख लीजिए क्या क्या लगता है, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ ले। नंबर 1, मैट्रिक परीक्षा में उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट। यदि हो तो इंटर, स्नातक व स्नातकोत्तर परीक्षा के उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र अगर आपके पास है तो वो भी दे सकते हैं। सेकंड, अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र। आवासीय प्रमाण पत्र जो है अनुमंडल से मांग रहा है तो फटाफट बनवा लें। राजपत्रित पदाधिकारी दरभंगा द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांग रहा है, इसको भी फटाफट बनवा लीजिए। जाति प्रमाण पत्र, आरक्षित वर्गों के लिए जो लागू हो, यथा जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र अति पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए अनिवार्य है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सामान्य वर्ग हेतु संबंधी प्रमाण पत्र, ये अगर आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो ये सब डॉक्यूमेंट्स बनवा लें। नंबर 4, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लें अच्छे से। नंबर 5, अनुभव प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी को संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा निर्गत कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसे स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी द्वारा कितने वर्षों तक सेविका के पद पर कार्य किया गया है। तो जो भी सेविका हैं वो आप बना सकते हैं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से अनुभव प्रमाण पत्र, फटाफट बनवा लें। नेक्स्ट 6 नंबर, जिन आंगनबाड़ी सेविका का राष्ट्रीय पुरस्कार या राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ हो तो संबंधित प्रमाण पत्र, आपको राष्ट्रीय पुरस्कार वगैरह मिला है तो उसका भी प्रमाण पत्र दे सकते हैं। अन्य प्रमाण पत्र जो लागू हो, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित संबंधी प्रमाण पत्र, ये सब भी दे सकते हैं। नंबर 4, आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका अनुबंध के पद पर नियोजन के संबंध में आवश्यक योग्यता, योग्यता देख ले, बहुत बड़ा पॉइंट ये भी है। नंबर 1, अभ्यर्थी केवल कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका से हो, पहले क्लियर कर दिया, सेविका ही भरेंगे। अभ्यर्थी भारत की नागरिक हो, ये सभी में लिखा रहता है। अभ्यर्थी दरभंगा जिले के स्थायी निवासी है, बहुत बड़ा पॉइंट नंबर 3 है, अभ्यर्थी दरभंगा जिले के स्थायी निवासी हो, इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी का आवासीय प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। नंबर 3, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ ले, समझ ले। नंबर 4, शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम योग्यता मैट्रिक समकक्ष उत्तीर्ण है, कोई मैट्रिक पास है तो वो फिल कर सकते हैं। और भी पॉइंट्स देख लीजिए जो अनिवार्य किया है वो भी देख लेंगे, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है 5 नंबर, चयन वर्ष की 1 जनवरी को 10 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए। 1 जनवरी को 10 वर्ष पूर्व जाना चाहिए आपका कार्यकाल, 10 वर्ष का अनुभव खोज रहा है, अर्थात 1/1/2024 को 10 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। 1/1/2024 को 10 वर्ष आपका पूरा होना चाहिए। 5 नंबर अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लें, समझ लें। 6 नंबर, उम्र सीमा, विज्ञापन वर्ष 2024 के 1 जनवरी को न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 45 वर्ष होनी चाहिए, देख लीजिए। अधिकतम उम्र सीमा में 11 वर्ष की छूट भी दी जाएगी, बहुत बड़ा पॉइंट है, 11 वर्ष का छूट भी मिल रहा है, फटाफट अप्लाई करें। अभ्यर्थी को इस आशय का अंडरटेकिंग देना अनिवार्य होगा कि वे नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे, वो पहले भी पॉइंट बता चुका हूँ। नेक्स्ट है 5 नंबर, वांछित सूचनाएं, शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री को ही मान्यता दी जाएगी, तो सभी में रहता है। सेकंड नंबर, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक ही प्राप्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र मान्य होंगे। कोई भी अगर शैक्षणिक योग्यता है तो अंतिम तिथि तक का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं बोल रहा है। नंबर 3, आंगनबाड़ी सेविका के रूप में कार्य करते हुए उच्चतर डिग्री प्राप्त करने हेतु विधिवत अनुमति प्राप्त की गई है तो आवेदिका को अनुमति प्राप्त करने का पत्र संलग्न करना होगा, तभी उनके उच्चतर डिग्री का अंक जोड़ने पर विचार किया जाएगा। अगर आप लोग परमिशन लेके डिग्री लिए हैं तो आपको उसका अंक मिल जाएगा, अदरवाइज इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। नेक्स्ट है नंबर 4, मैट्रिक की परीक्षा के प्राप्तांक का प्रतिशत निकालते समय अतिरिक्त एक्स्ट्रा विषयों के अंकों को नहीं जोड़ा जाएगा।
क्लियर कर दिया। मात्र अनिवार्य कंपल्सरी एवं ऐच्छिक ऑप्शनल विषयों को जोड़ा जाएगा। 4 नंबर अच्छे से पॉइंट बना ले, अच्छे से देख ले, स्क्रीनशॉट ले ले, इसके अनुसार पॉइंट बनेगा। 5 नंबर प्रत्येक अभ्यर्थी को उच्चतर परीक्षाओं इंटर, स्नातक व स्नातकोत्तर के लिए एवं राष्ट्रीय पुरस्कार, राज्य पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों को मार्गदर्शिका में निहित प्रावधान के आलोक में अतिरिक्त बोनस अंक दिए जाएंगे। बोनस अंक भी मिलेगा, तो ये भी देख ले, अच्छे से समझ ले। प्रत्येक अभ्यर्थी को 10 वर्ष की निरंतर सेवा के लिए 10 अंक दिए जाएंगे। उसके पश्चात सेवा में प्रत्येक अनुवर्ती के पूर्व वर्ष के लिए 1-1 अंक। यह अंक केवल उसी अवधि के लिए दिए होगा जिस अवधि के लिए मानदेय दिया गया होगा, जिसमें आप लोग को पैसे मिले होंगे। 6 नंबर भी बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर समझ लें। 7 नंबर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अंतिम योग्यता सूची तैयार कर आरक्षण कोटि के अनुसार जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुमोदन प्रांत रिक्त पदों के आलोक में सर्वाधिक मेगांक प्राप्त करने वाली सेविकाओं का नियोजन महिला पर्यवेक्षिका के पद पर की जाएगी। 7 नंबर यदि दो सेविकाओं का समान मेघांक प्राप्त होते तो अधिक आयु वाले सेविका को ऊपर रखा जाएगा। जिनका ज़्यादा है उनको ऊपर रखा जाएगा। 9 अनियमितता के आरोप में चयन मुक्त आंगनबाड़ी सेविका महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन हेतु अयोग्य होंगी। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। 10 नंबर उप सचिव समाज कल्याण विभाग बिहार के अधिसूचना संख्या 5543 दिनांक 4/10/2023 के आलोक में अनुबंध पर महिला पर्यवेक्षिका का नियत मानदेय सैलरी देखिए क्लियर हो जाएगा। पारिश्रमिक 25,000 प्रति माह निर्धारित है। इसके अलावा अतिरिक्त 120 रुपया प्रति आंगनबाड़ी केंद्र यात्रा भत्ता भी मिलेगा। ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा 120 रुपया प्रति आंगनबाड़ी, वो भी अधिकतम 9,000 रुपये निर्धारित है। जोड़ने सैलरी में 25 प्लस 9,000। 11 नंबर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी को सिविल सर्जन द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। विज्ञापन एवं सेवा शर्तों संबंधित सभी अधिकार जिला पदाधिकारी दरभंगा के अधीन है। जिला पदाधिकारी दरभंगा विज्ञापन को संशोधित रद्द करने के लिए सर्वाधिकार धारित करते हैं। अब नोट बड़ा पॉइंट होता है, नोट अच्छे से देख ले। नोट संयुक्त सचिव समाज कल्याण विभाग बिहार पटना के पत्रांक 4068 दिनांक 20/8/2024 के निर्देशानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर SLPC में पारित आदेश के फलाफल से प्रवृत्त आरक्षण प्रावधान के तहत नियोजन प्रभावित होंगी। विस्तृत मार्ग निर्देश तथा हर्ता आवेदन देने की प्रक्रिया आदि संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय, जिला प्रोग्राम कार्यालय, ICDS दरभंगा की सूचना पट अथवा दरभंगा जिला के आधिकारिक वेबसाइट darbhanga.nic.in नोटिस कैटेगरी रिक्रूटमेंट पर देखा जा सकता है। वहाँ भी नोटिस देख सकते हैं। नोट को अच्छे से समझ लें और ऐसे न्यूज़ पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।